वेलकम टू दी आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैर अख्तर शो में आज हमारे साथ है जनाब काशिफ साबरानी साहब। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कभी ऐसे जिंदगी में सोचा ये चीज तो मुझे मिल ही नहीं सकती, उस टाइम दिल बर्दाश्त हो जाता है इंसान। जो अल्लाह ने दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत बढ़ के। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप कहीं गए हैं सैर व तफरीह के लिए और वहाँ पे खुद से नाश्ता बनाना पड़ रहा है? मैं बाहर से रेडीमेड ले लेता हूँ। क्या बात कभी है ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। वाह भाई वाह, शरीफ इंसान, बहुत शरीफ। काशिफ भाई, बचपन से क्या सोचा था बड़े होकर इसी तरह से लोगों के काम आना है, या कोई और मुनफरिद शौक था कि बड़ा होकर मैं ये बनूंगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैर अख्तर शो में आपका मेजबान ज़ैर अख्तर हाजिर खिदमत है। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैर अख्तर शो में, उस मेहमान शख्सियत को लेकर, उस खास पर्सनैलिटी को लेकर, उस खास दोस्त को लेकर जिसको आजकल तमाम ही ताजिर लोग अपने मसाइल में गिरफ्तार कर रहे हैं। जितने लोग मुश्किलात के शिकार हैं वो उनको याद करते हैं और वो उनकी फरियाद सुनकर उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं और उनके मसाइल को हल किया करते हैं। आज जिन शख्सियत से मैं आपको मिलवाने लगा हूँ, जिन शख्सियत से आपका तारुफ करवाने लगा हूँ, वो हैं ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद के चेयरमैन, हमारे बड़े अच्छे दोस्त और समाजी हवाले से, कारोबारी हवाले से मंज़िल आम पर पेश नज़र रहते हैं। आज हमारे साथ है जनाब काशिफ साबरानी साहब। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। काशिफ भाई, सबसे पहले तो आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैर अख्तर शो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। बिजनेस में काफ़ी सारे लोगों के साथ आप उनकी फरियाद सुनकर उनकी मदद करते हुए नज़र आते हैं। क्या बचपन से भी यही सोचा था कि कुछ इसी तरह से काम करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैद भाई, आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया इज़हार ख्याल का। लेकिन जैद भाई, बचपन से मुझे बिल्कुल ही शौक़ था और हमारे एक एसोसिएशन है मूरवी डंगारा मेमन एसोसिएशन, मैं खुद मेमन हूँ बेसिकली, तो वहाँ से वॉलंटरी मैंने काम स्टार्ट किया था आज से 25 साल पहले। और मुझे बस जुनून था, मुझे शौक़ था कि मैं समाजी काम करूँ, लोगों की खिदमत करूँ। बहुत छोटी उम्र थी और मेरे वालिद साहब उस वक्त हयात थे, तो उन्होंने भी कहा था कि बेटा खिदमत करनी लोगों की बेलॉस बगैर लालच के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने शुरुआत की और 20 साल मैंने अपनी जमात को दिए मूरवी डंगारा मेमन एसोसिएशन को, जिसमें मैं मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहा, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी और प्रेस कमेटी, जनरल सेक्रेटरी। इसके बाद मैंने उसको खैराबाद प्लस से कि ज़ाहिर बात है जब आप टाइम देते हैं तो जब मेरा ये कहना है कि जब आप कोई सीट लेते हैं, चाहे वो ताजिरों के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, तो उससे वफा करें। तो सीट लेते हैं तो उसको टाइम दें। अगर मैं सिर्फ अगर लेना चाहूँ सीटें तो ऐसे 50-100 सीटें मेरे पास हो, माशाल्लाह इतनी ऑफर्स हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं, वैसे समाजी हल्के में भी हैं, ताजिरों के हवाले से भी, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। अगर मैं टाइम नहीं दे सकता तो मैं सिर्फ नाम क्यों करवाऊँ? काशिफ भाई, जो सीट्स आपको ऑफर हुई वो समाजी हवाले से मिली या फिर कोई सियासत के हवाले से? कुछ इतनी सारी सीट्स, मैंने कहा इतनी सारी सीट तो पूरी सिंध कैबिनेट की आपको ही चली जाएंगी। तो मुझे मैं सियासी नाम मैं ले लेता हूँ, उसमें मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी ऑफर हुई आज से 12-13 साल पहले, फिर अभी 2-3 साल पहले फिर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुझे हुई है और TNP से हुई है और PTI से भी रिसेंटली हुई है। यही कभी डॉक्टर शहबाज खान साहब ने एक नई तंजीम जो है वो उन्होंने अभी लॉन्च की है, उनकी तरफ से मुझे 2 दफ़ा जो है वो ऑफ़र हुई है। मुझे कह रहे कि आप आ जाए, वो अभी भी कांटेक्ट में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या बात? तो वो उनकी तरफ से भी मुझे हुई। तो मतलब ज़ाहिर बात है, देखें हमें सियासत में नहीं आना जैद भाई, हम माशाल्लाह ताजिर हैं और माशाल्लाह काम कर रहे हैं और हर तरीके से हर तकलीफ में हम जाते हैं। अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी हुई है, आप की दुआएं आप लोग, अल्लाह ताला और इज्जत है, आमीन। काशिफ भाई, बचपन से क्या सोचा था बड़े होकर इसी तरह से लोगों के काम आना है, या कोई और मुनफरिद शौक था कि बड़ा होकर मैं ये बनूंगा? ये देखिए जैद भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए मुझे समाजी खिदमत तो करनी थी, लेकिन मुझे पाकिस्तान आर्मी में जाना था। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और मतलब मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन मेरा आई साइड का मसला था, मेरे नंबर थे तो उस वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो सका। लेकिन मुझे हद से ज़्यादा शौक था कि मैं मतलब जाऊँ पाकिस्तान आर्मी में और शहादत दूँ। हाँ, क्या बात है भाई, क्या मुनफरिद शौक था और हर बच्चे के दिल में ये शौक होना चाहिए। आपने अपनी आला तालीम कहाँ से हासिल की? मेरी रिहाइश बेसिकली नाज़वात में है और वहाँ सिंध पब्लिक स्कूल, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और जिना जो कॉलेज है वो भी आप मतलब बोर्ड ऑफिस के करीब है, वहाँ से मैंने इंटर किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा भाई, आजकल के जो हालात देख रहे हैं उसमें इतना कुछ कर रहे हैं ताजिरों के लिए, इसमें तो देखा है मैंने कि लोग अपनी जानें भी गंवा बैठते हैं, तो कुछ डर वर नहीं लगता? लेकिन जैद भाई, जब इस फील्ड में आ गए तो डर कैसा, जुरात आपकी कब्र में वो बाहर नहीं हो सकती, वो ज़मीन पे नहीं है, ये हमारा ईमान है।
और हम जो कोशिश करते हैं, जो हम आवाज़ उठाते हैं, हम इस मनसब पे बैठे हुए हैं, ताजिर और अवाम ज़ाहिर बात है हमारे मुंतज़िर होते हैं, हमसे उम्मीदें लगाए हुए होते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आवाज़ तो आगे तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल हम ये पुल का किरदार अदा करते हैं। बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं जो हमने हल करवाएं, बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि पेंडिंग में हैं, हम कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे टैक्सेस के मसले चल रहे हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक के जो बिल जो आते थे 10,000, 15,000, 20,000, आज 70,000, 80,000, जिसके 80,000 आते तो उनके 1.5 लाख, 2 लाख आ रहे। तो ऐसे बहुत से मसले मसाइल है कि हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें हल हो जाएं ताकि आवाम और ताजिर आराम से अपना कारोबार कर सकें। क्या कभी कोई ऐसा ज़िंदगी में फेस आया कि जो आप अचीव करना चाहते थे लेकिन वो चीज़ चैलेंजिंग पोजीशन पे आ पड़ी? देखिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं और अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मेरी एक आदत है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से, कि मैं जो चीज़ जिस चीज़ के पीछे मतलब पड़ जाता हूँ, ये चीज़ चाहिए तो हासिल कर लेता हूँ, कि अल्लाह का शुक्र है। क्या बात मतलब उसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेने या कोई इसमें परचेज करनी हो, मैं अल्लाह ताला में आपकी हम शादी को भी काउंट कर सकते हैं आशिफ भाई? बिल्कुल आप कह सकते लव हैं। मैरिज है आपकी? मेरी अरेंज भी है, लव भी है। क्या बात है फिर तो मैं ज़ाहिर बात है अगर किसी चीज़ को पसंद करता हूँ या मैं कोई चीज़ लेना चाहता हूँ तो मैं अल्लाह से रुजू करता हूँ। हाँ। जिससे इंसान के बजाय अल्लाह से करना चाहिए। अल्लाह को उतना दुआ करता हूँ तो अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ मुझे मिल जाती है। या मैं कोई ऐसा मसला मेरे पास आता है, कोई ऐसे केसेस आते हैं, हमारे तो हज़ारों केसेस आते हैं, उस केस को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको मतलब ख़त्म करूँ। उस केस को जो है वो जो 2 पार्टियाँ होती हैं उनको मैं मुतमईन करवाऊँ। तो वो मैं अल्लाह का शुक्र है कि उनको हक भी दिलवाता हूँ और वो कोई भी होता है। काशिफ भाई, शाम की चाय का जो वक्त होता है तो उस टाइम यकीनन कराची वाले चाय के बगैर तो रह ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि आपने सिर्फ खाना ही का ही शौक रखा शुरू से या खाने बनाने का भी शौक रखते हैं? देखिए शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे तो चाय और ब्रेकफास्ट ज़ाहिर बात है इसमें सब चीज़ें तो होती हैं। वो बनाना ही पड़ता है आपको? मैं कभी बनाता भी हूँ, कभी कभार, क्या बात। बहुत कम, जब टाइम मिलता है। और टाइम तो वैसे मैंने देखा हमारे मेमन बिरादरी के मर्द जो है ना बड़े शरीफ होते हैं, खाने का भी शौक रखते हैं और बनाने का भी शौक रखते हैं और खाने पीने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। उसमें भी देखिए बनाने के शौक ज़रूर है लेकिन टाइम की कमी है। मुझे बहुत शौक है कि मैं आइटम्स बनाऊँ या ब्रेकफास्ट बनाऊँ, लेकिन मौका बहुत कम ही मिलता है, बल्कि ना होने के बराबर ही होते हैं। हो गया। और गैदरिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है कि मतलब खाए भी और खिलाए भी। मेरी बहुत ज़्यादा मेरे उसमें आदत में शामिल है कि अगर ऐसी कोई गैदरिंग हो तो मेज़बानी मेरी हो। क्या बात है भाई, ये तो नसीबी के अल्लाह ताला नसीबी का शर्फ देता है। जिस इंसान को अल्लाह ताला खुश नसीब बनाता है वो खिलाने का ज़र्फ रखता है। ऐसा ही है। क्या बात क्या मेहमान आते हैं तो फरिश्ते जो है वो आपके घर के इर्द होते हैं, वो दुआएं आपकी सेहत के लिए कर रहे होते हैं, रोज़ी के लिए दुआएं कर रहे होते हैं, तो रिस्क में जो है इससे इजाफा होता है हमेशा। काशिफ भाई, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप कहीं गए हैं सैर व तफरीह के लिए और उस टाइम भाभी मौजूद नहीं है और कई दिन रुके हैं वहाँ पे ऐब रोड में किसी ऑटो सिटी, तो वहाँ पे खुद से नाश्ता बनाना पड़ रहा है, खुद से खाना बनाना पड़ रहा है, ऐसा इत्तेफाक भी रहा? नहीं, वैसे गया तो मैं बहुत दफ़ा हूँ, मैं जाता हूँ पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान में भी होता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं बाहर से ही रेडीमेड ले लेता हूँ। क्या बात कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। वाह भाई वाह, शरीफ इंसान और शरीफ। कभी ऐसा जिंदगी में सोचा ये चीज़ तो मुझे मिल ही नहीं सकती, उस टाइम दिल बर्दाश्त हो जाता है इंसान, कुछ ऐसा भी फेस आया? देखिए ज़ाहिर भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर बात है आपके हम नसीब में नहीं है। हाँ। तो वो हम गिला नहीं कर सकते। अल्लाह का हर हाल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जो अल्लाह ने दिया बहुत अच्छा दिया और बहुत बढ़ के दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। स्पोर्ट का कोई शौक रखते हैं या पहले बचपन में खेला करते थे या आज भी खेलते हैं? देखिए क्रिकेट का मुझे शौक रहा है बचपन में और अब इतना टाइम होता नहीं कि हम देखें या जाएँ। माशाल्लाह हम चीफ गेस्ट भी हमें बुलाया जाता है स्टेडियम में, जो मैचेस हो रहे होते हैं या हमारे मेमन्स जो पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के तहत भी होता है और बहुत सी तंजीम है जो बुलाते हैं चीफ गेस्ट, उसमें मैं ज़रूर चला जाता हूँ। लेकिन अब इतना खास कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं क्रिकेट खेलता हूँ बच्चों के साथ। खेलते हैं बच्चों के साथ? क्या बात है। तो बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? मैं दोनों करता हूँ। दोनों करते हैं, ऑलराउंडर है। वाह भाई, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, हर एक काम में इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। क्या बात है। काशिफ भाई, नौजवानों के लिए कोई ऐसा कोई ख़ास बात बताएं जो उनके लिए मशाल राह भी हो और उनको आजकल के दौर में जो उनकी भी ज़रूरियत है? देखिए जैद भाई, आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है और मोबाइल से बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हो रही जो मैं देख रहा हूँ। पहले मोबाइल देखे नहीं थे, फिर भी लोग पढ़ रहे थे, तरक्की होती थी, PDCL कॉल्स होती थी, फोन्स होते थे, तो हम जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अगर मोबाइल आया तो देखिए इसके 2 रास्ते जाते हैं। अब प्लस पॉइंट में हम बिजनेस भी कर रहे हैं, माइनस पॉइंट में बच्चे जो यूज़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं या जो भी है, गेम्स वगैरह उसमें देख रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई। मतलब पढ़ाई से ज़्यादा जो है वो मोबाइल यूज़ हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, उसमें हमारी तरक्की और पढ़ाई भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। क्या बात है। काशिफ भाई, एक दिन के लिए अगर कोई आपको आइडियल रोल दिया जाए ज़िंदगी में, मौका मिल जाए, कोई जैसे
मिसाल के तौर पर मैं ये नहीं कहता कि आप प्रेसिडेंट बने या आप कोई एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, कोई आइडियल रोल मिल गया आपको, तो उस रोल को आप किस तरह से गुजारना चाहेंगे और किस तरह का रोल हासिल करना चाहेंगे? देखिए, इसमें अगर मुझे कोई भी ऐसा अगर मनसब मिलता है तो सबसे पहले मैं एजुकेशन पे तवज्जो दूंगा। क्या बात है। जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल जाएं, मैंने तो काफ़ी विजिट्स किए और वहाँ पे मैं नाउमीद हुआ हूँ। मुझे बहुत वो था कि मैं मतलब अडॉप्ट कर लूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हुई। तो वहाँ आप देखेंगे मतलब वो कोई सिस्टम नहीं है, और अगर बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं तो वहाँ टेबल का सिस्टम नहीं है, ना डेस्क हैं, ना फैंस लगे हुए हैं, ना पानी का सिस्टम है, ना वॉशरूम से ही बने हुए हैं। नीचे बैठ के बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, हमने विजिट्स भी किए, लेकिन गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही। सबसे पहले मैं इस पर एजुकेशन की ज़ाहिर बात है वो होगा। इसके बाद जो है, जो आप देखें, जो हमारे यहाँ रोड्स का मसला है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, कचरों के ढेर लगे हुए हैं, खासतौर पर कराची के अंदर, ये सारी करने की मैं कोशिश करूंगा ताकि लोगों को रिलीफ मिले। देखिए, क्या बात है। आवाम और ये बातों से लग रहा है मुझे आप मेयर बनना चाहते हैं कराची के एक दिन के। देखें, एक दिन का अगर मैं बन गया, एक दिन तो बहुत कम पड़ेगा, लेकिन एक दिन में इंशाल्लाह इतना काम हो जाएगा कि इनको नजर आएगा कि हाँ पे कोई काम हुआ है। क्या बात है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, देखिए हुकूमत कोई भी करे, लेकिन कम से कम हमें सहूलतें दे, हमें कारोबार दे। जैसे पहले कराची रोशनियों का शहर था, पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आते थे, आज अंधेरों का शहर हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, ना कारोबार है, ना कुछ है, ना कोई सेफ्टी है। आप कराची से बाहर जाएं, सारी सहूलतें आपको नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। काशिफ भाई, किस उम्र से आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया? तकरीबन 18 से 20 साल की उम्र थी मेरी, और मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। वालिद साहब थे, बड़े भाई सलमान भाई थे। तालीम मुकम्मल कर चुके थे? जी, मैं तकरीबन हो चुकी थी मेरी। मैं मैट्रिक में था और 2 साल रह गए थे, इसके बाद फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। और मुझे शौक भी था बिजनेस का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो पूरा एक्सपोर्ट भी है, सब कुछ है पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह। परफ्यूम केमिकल का मेरा काम है, तो पूरा माल भी मतलब वहाँ सप्लाई हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। काशिफ भाई, गाने का भी कभी शौक रहा? मुझे गानों का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन में, आप ये कहने के 20 साल से। और कॉन्सर्ट्स होते थे तो हम लोग जाते थे हमारे ग्रुप से, तो आपको पता है कि उम्र होती है, तो मैंने काफ़ी शिरकत की है, मैं गाया भी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता था उस वक्त जुनी जमशेद साहब थे। क्या बात है। तो उनके गाने में बहुत सुनता था, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था उस वक्त। क्या बात है। और कभी कुछ ख्याल आया कि आजकल यंग जनरेशन जाना चाहती है शोबिज़ लाइन में, कोई एक्टिंग में, कोई और हॉबीज़ में, कोई मॉडल भी बनना चाहते हैं, आपकी भी एज है, अभी भी कुछ अच्छा कैरेक्टर मिल सकता है, तो कभी दिल चाहता है कुछ इस तरह का कुछ एक्टिविटी करने? नहीं, शोबिस में मेरे दोस्त वगैरह बहुत हैं, और वो काम कर रहे हैं। मुझे मतलब वो कहते हैं कि आप आएँ, तो मतलब आपका कोई शौक है तो ये पूरा हो सकता है, तो मुझे शौक नहीं है। बस एक इनसे गैदरिंग मेरी उनके साथ होती है, हम मिलते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, तो आना जाना होता है, और मतलब ये हमारा गेट टुगेदर होता है। अच्छा काशिफ भाई, आखिर में एक ख़ास पैगाम देखने वाले नाज़रीन के लिए, आपके चाहने वाले लोगों के लिए, कोई वन लाइन में आपने एक पैगाम देना है हमारे देखने वाले नाज़रीन? देखिए, सबसे पहले जो है वो एजुकेशन की बात करूँगा कि एजुकेशन हमें हासिल करनी चाहिए। हमारा जो मुस्तकबिल है वो सब बाहर जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट से मैं अपील भी करूँगा, पैगाम भी मेरा यही है कि खुदारा यहाँ पे जो है, जो जितने लोग जॉबलेस हैं, यहाँ जॉब ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लोग बाहर जा रहे हैं, वो हमारा मुस्तकबिल है। बिल्कुल, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम हो गवर्नमेंट लेवल पे कि लोगों को जॉबें मिले और पाकिस्तान से बाहर ना जाए। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। इसी तरह से नाज़रीन, काशिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए और आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैद अख्तर शो का हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे ऑल ताजरान सिनतियात के चेयरमैन जनाब काशिफ साबरानी साहब। इसी तरह की गुफ्तगू, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव बातें और ख़ास मेहमानों से आपकी मुलाकातें रहेंगी। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और देखना नहीं भूलना है आउट ऑफ द बॉक्स विद ज़ैद अख्तर शो को। इस बात, इस ख्याल और इस इज़हार के साथ अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को दीजिए इजाज़त कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।